हेलो डियर, वेलकम टू द सॉल्यूशन हब। माय नेम इज सुनील सिंह। आज हम लोग देखेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये एनसीईआरटी का 6th चैप्टर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे जो है एवरी ईयर सीबीएसई में, स्टेट बोर्ड्स में और नीट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सो इसको बहुत अच्छे से हम लोग को पढ़ना होगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, पावर क्या होता है। हम लोग डे टू डे लाइफ में वर्क को क्या बोलते हैं, एनर्जी को क्या बोलते हैं और पावर को क्या बोलते हैं। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्क का इंट्रोडक्शन। हम लोग बोलते हैं पेंटर जो है पेंटिंग बना रहा है, हम लोग को पढ़ाई करनी है, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे, हम लोग को मार्केट जाना है, तो ये सब बोलते हैं कि हम लोग को ये सब काम है, हम लोग को ये सब करना है। बट इन फिजिक्स वर्क की डेफिनेशन कुछ अलग होती है। वर्क ये सब नहीं होते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में वर्क की डेफिनेशन अलग होती है। ये जो हम लोग जो डे टू डे लाइफ में वर्क बोलते हैं, वर्क को डिफाइन करते हैं कि हम लोग को मार्केट जाना है, हम लोग को पढ़ाई करनी है, बट दिस वर्क आर डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकल क्वांटिटी वर्क। ओके, सो इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि जो हम लोग वर्क डे टू डे लाइफ में बोलते हैं और जो फिजिक्स बोलती है वर्क, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एनर्जी। सो एनर्जी सिमिलर वे में जो हम लोग डे टू डे लाइफ में बोलते हैं वही सेम जो होता है फिजिकल क्वांटिटी एनर्जी भी होती है। सो एनर्जी को हम लोग डे टू डे लाइफ में बोलते हैं स्टेमिना। जैसे कोई एक आदमी है, वो जो है रेगुलरली कंटिन्यूअसली 18 to 20 आवर्स जो है वर्क कर सकता है। इट मींस ही हैज स्टेमिना टू डू द वर्क कंटिन्यूअसली अप टू 20 आवर्स। सिमिलरली कोई एथलीट है, यदि मैराथन वो दौड़ रहा है, मैराथन का एथलीट है, तो वो क्या हो सकता है कंटिन्यूअसली 60 किलोमीटर तक, 40 किलोमीटर तक जो है रन कर सकता है वो। सो 21 किलोमीटर तक रन कर सकता है, 10 किलोमीटर तक रन कर सकता है। सो ये उसकी जो स्टेमिना है, उसकी स्टेमिना डिफाइन होती है। तो जितनी एनर्जी किसी के पास रहती है उतनी ही उसकी स्टेमिना रहती है। सो एनर्जी और स्टेमिना दोनों जो है सेम टर्म है। सो हम लोग डे टू डे लाइफ में स्टेमिना बोलते हैं, वही सेम जो है एनर्जी होता है। सो इसको, इस टर्म को, एनर्जी को आप लोग जो है कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि क्या हम लोग बोलते हैं और क्या जो है एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, लास्ट टर्म है पावर। पावर में हम लोग बोलते हैं कि हमारी बाइक जो है 110 सीसी की है, 200 सीसी की बाइक है, या फिर हम लोग बोलते हैं कि एक एथलीट है या एक बॉक्सर है, वो बहुत पावरफुल है, वो बहुत पावरफुल पंच जो है पुश करता है। सो ये क्या होता है, हम लोग पावर को डिफाइन करते हैं कितना जो है अग्रेसिवली जो है वर्क करता है, कितनी अच्छी क्वालिटी का वर्क करता है। लेट्स से बॉक्सर है, जितनी ज्यादा स्पीड से पुश करेगा पंच को, उतना ही अच्छी क्वालिटी का पंच रहेगा वो। इट मीन्स जो है उसके पंच में ज्यादा पावर होगी। सिमिलरली बाइक है, यदि ज्यादा सीसी का इंजन है, ज्यादा पावरफुल इंजन है, तो पिकअप अच्छा रहेगा उसका, अच्छी स्पीड रहेगी, अच्छे से लोड लेकर के वो ट्रेवल कर सकता है। सो पावर क्या होता है, इतने जो है अच्छे तरीके से वो काम को कर सकता है, वो होती है उसकी पावर। ठीक है, तो ये तीनों टर्म आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वर्क की डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग देखते हैं। सो वर्क क्या होता है, यदि कोई बॉडी है, लेट्स से हमारी ये बॉडी है, इस पे हमने एक फोर्स लगाया F, तो इस फोर्स में, ड्यू टू दिस फोर्स, इसमें यदि डिस्प्लेसमेंट हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लेट्स से डी डिस्प्लेसमेंट हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो जो प्रोडक्ट है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं वर्क डन। सो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेनेवर अ फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी मूविंग थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इट मीन्स जो मूवमेंट होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे वर्क डन हुआ है। सो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत ही अच्छा वेक्टर प्रोवाइड करता है हम लोगों को टूल, जो होता है स्केलर प्रोडक्ट। वो क्या करता है कि दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कभी भी हम लोग निकाल देंगे, तो वो क्या करेगा, सेम डायरेक्शन में उसका जो है प्रोडक्ट निकालकर हम लोग को दे देगा। दो वेक्टर है, उसका स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे तो उनका प्रोडक्ट का जो है किसी एक सिंगल डायरेक्शन में उसका एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन निकालकर हम लोगों को दे देता है स्केलर प्रोडक्ट। सो इसीलिए जो वर्क होता है वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, सो ये जो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, और डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का ऑलवेज स्केलर होता है। सो ये हो जाता है स्केलर, और इसकी जो यूनिट होती है उसको हम लोग बोलते हैं जूल। ठीक है, जूल होती है।
सो आई होप ये वर्क की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग इसमें 2-3 टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं, कब वर्क डन हमारा जीरो होगा, कब जो है निगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, ये हम लोग देख लेते हैं। सो इसमें जो फर्स्ट है वो है, लेट्स से यदि हमारा जो है फोर्स जीरो है, यदि हम फोर्स ही नहीं लगा रहे किसी बॉडी पे, तो वर्क डन ऑलवेज जीरो होगा, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सेकेंड सिचुएशन है, लेट्स से हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट जीरो है, फोर्स तो हम लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है। लेट्स से वॉल पे यदि हम लोग फोर्स लगाते हैं, वॉल में कोई मूवमेंट होगा नहीं, तो क्या होगा, वहां पे जो है वर्क डन हमारा जो है जीरो होगा। वॉल पे चाहे फोर्स लगाते लगाते हम पूरी थक जाएं, अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर दें, लेकिन हमारा जो टोटल वर्क डन होगा वो हमारा जीरो होगा। ठीक है, ऐसे थर्ड हमारा जो एक सिचुएशन है वो क्या है कि W इज इक्वल टू होता है F डॉट डी, W इज इक्वल टू F डॉट डी। ये इट मीन्स यदि डॉट प्रोडक्ट निकालें तो एफ डी कॉस थीटा, इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू एंगल बिटवीन द एफ एंड डी ऑफ कास्ट, इट मीन कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन एफ एंड डी, ये जो है होता है फॉर्मूला। सो क्या होगा, यदि थीटा 90 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा, W यहाँ पे जो है जीरो हो जाएगा। इट मीन्स किसी सिचुएशन में यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर हो रहे हो तो उस केस में भी वर्क डन हमारा जीरो होगा, ये जो है फिजिक्स बोलती है। ठीक है, कैसे, लेट से एक हमारा जो है ये पर्सन है, ठीक है, अपने सर पे एक टोकरी रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ इसका टोकरी में कुछ रखा हुआ है, ये क्या हुआ, अपना डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट करके यहाँ पे जो है टोकरी को यहाँ पे जो है ये पहुंच गया। लेट से इसने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो हमारा किया डी। अब क्या होगा, इस पर्सन ने इस पे कितना फोर्स लगाया है, तो वो क्या किया है कि जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी नीचे की तरफ इस पे लग रही होगी, उसी के बराबर इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फोर्स लगाया है इस पर्सन ने। सो इस पर्सन ने जो इस पे फोर्स लगाया है उसके वेट के बराबर जो है इसका जितना भी वेट होगा, लेट से mg वेट होगा, उतने ही ऊपर डायरेक्शन में फोर्स लगाया है। तो पर्सन क्या किया है, ऊपर डायरेक्शन में फोर्स लगाया है और मूवमेंट जो है इधर हुआ है, डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है। इट मीन्स जो फोर्स लगा हुआ है वो हमारा यहां से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो फोर्स हमारा है mg इधर और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो हमारा हो रहा है इधर। इट मीन्स दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। सो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो पर्सन है इसका जो वर्क डन होगा वो हमारा होगा जीरो। इट मीन्स यदि कोई आदमी टोकरी लेकर पूरे दिन इधर उधर घूमता रहे तो उसका वर्क डन जीरो होगा बाय द फिजिक्स। ओके, इट इज वेरी, ये जो टर्म है बहुत ही लाफिंग है कि यदि कोई आदमी है, कोई लेट से मजदूर है, वो दिन भर काम कर रहा है, टोकरी से रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो इन फिजिक्स दे आर डूइंग जीरो वर्क। सो इट इज वेरी फनी, बट एनीवे फिजिक्स बोलती है कि ये जो है वर्क डन हमारा ऐसा होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, एक और टॉपिक देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी समझने से पहले हम लोग समझते हैं पहले एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज एनर्जी। सो एनर्जी अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा, कैपेसिटी टू डू वर्क, वही स्टेमिना होती थी, उसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी, कैपेसिटी टू डू वर्क। इट मीन्स कोई भी पर्सन कितने ड्यूरेशन तक वो काम कर सकता है, वर्क डन कर सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं उसकी एनर्जी, उतनी एनर्जी है उसकी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सो एनर्जी possessed by the body by the virtue of its motion। काइनेटिक एनर्जी है तो इसको, ये काइनेटिक एनर्जी को हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यदि लेट से m मास का जो है बॉडी है और इस v वेलोसिटी से जो है मूवमेंट कर रहा है यदि, तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाती है वो हाफ mv² हो जाती है। ये हमारा जो है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है। इसकी भी यूनिट वही होगी जो वर्क डन की यूनिट होती है, इसको भी जूल या कैलोरी में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सो कैलोरी इसको बोल देते हैं, कैलोरी यूनिट होती है। 1 कैलोरी जो होता है 4.18 जूल के बराबर होता है। ये टर्म है, आप लोग याद कर लीजिए, बाद में इसका डेरिवेशन से पता चल जाएगा क्यों इतना होता है। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी, आई होप ये समझ में आ गया होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, सिंपल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इससे जो बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं और बहुत इजीली सॉल्व होते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से। सो इसको डेरिवेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट से हमारे पास जो है
एक बॉडी है जिसका मास है m, इनिशियल वेलोसिटी है इसकी जो है वो है हमारा लेट से u, इनिशियल वेलोसिटी है वो है हमारी u, फाइनल वेलोसिटी इस बॉडी की है वो है हमारी v, और क्या इसका एक्सेलरेशन जो है वो है हमारा a, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो हमारा हुआ है s। सो क्या करेंगे हम लोग जो है, यदि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है किसी बॉडी में तो हम लोग सिंपली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। सो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग को पता है। अब क्या करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब क्या करेंगे, बोथ साइड जो है हाफ m से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। इसको हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमको एनर्जी निकालनी है, तो हाफ mv स्क्वायर एनर्जी होती है तो हाफ m से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इधर भी यदि 2as है इंटू हाफ m से मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू a इंटू s। और मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है हमारा फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ से ये मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स, और इंटू ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल। इट मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल जो होती है वो होती है हमारी वर्क डन। इट मीन्स चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। इट मीन डेल्टा के इज इक्वल टू वर्क डन। जितना भी चेंज इन एनर्जी होगा उतना वर्क डन होगा। यही हम लोग डे टू डे लाइफ में भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि उसके पास 18 आवर लगातार काम करने की कैपेसिटी है। दे कैन डू वर्क कंटिन्यूअसली अप टू 18 आवर्स। इट मीन्स ही हैज एनर्जी ऑफ 18 आवर्स टू डू वर्क, ठीक है। तो जितना चेंज इन एनर्जी होगा, इनिशियली उसकी एनर्जी लेट से कुछ भी होगी 100 कैलोरी होगी, बर्न होते होते 18 आवर्स के बाद जीरो हो जाती होगी, जीरो नहीं होती होगी मतलब कुछ रहती होगी, लेकिन ही इज नॉट एबल टू डू वर्क। तो क्या होगा कि ये जो है चेंज इन एनर्जी जो है वर्क डन के बराबर होती है। सो ये जो रिजल्ट है इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, लिख देते हैं। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल और बॉडी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय नेट फोर्स। क्योंकि ये जो फोर्स है वो नेट फोर्स है, इक्विवेलेंट फोर्स है। ये जो फोर्स हमने लिया है इसको जो है हमने इक्विवेलेंट फोर्स को लिया है, ठीक है। तो इसलिए हमने जो है पूरा नेट फोर्स ऑफ इट। सो ये हमारी है वर्क एनर्जी थ्योरम है। ये कब है, जब हमारा जो ये फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स वेरी नहीं कर रहा है। एक बार जो सिस्टम पे फोर्स लग गया वो कांस्टेंट रह रहा है, वो वेरी नहीं कर रहा है, तब हम लोगों ने ये डिराइव किया है। लेटर पोर्शन में हम लोग ये भी देखेंगे कि वेरिएबल फोर्स है, देन वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे इंप्लीमेंट होती है, क्या होती है। यदि वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन क्या होगा, ये सब टॉपिक्स हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक्स डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।